पिछले कुछ अरसे में टेक्नोलॉजी हमारी सोच से कई गुना आगे बढ़ चुकी है। कुछ फीमेल्स मूवमेंट एंड रेवोल्यूशन के जरिए पहले से ज़्यादा इंडिपेंडेंट और इमोशनली स्ट्रॉन्ग और प्रोफेशनली सक्सेसफुल हो चुकी हैं। लेकिन ये सब जितनी तेज़ी से बढ़ रहा है, इतनी ही तेज़ी से मैन का टेस्टोस्टेरोन और मैस्कुलिनिटी वक्त के साथ कम होती जा रही है, जिसकी वजह से पहले के मुकाबले में आज के मेल कमज़ोर मेल की आबादी परसेंटेज सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। जैसा कि आज से कुछ साल पहले के मेल कैसे होते थे, इसके मुकाबले में आज के मेल की इमोशनल मेजॉरिटी एंड मेंटल हेल्थ और अपने पार्टनर से सेक्स करने की क्वांटिटी और अट्रैक्ट करने की पावर, सेल्फ एस्टीम और सोशलाइज करना और टेस्टोस्टेरोन में भी ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया है। रिसर्च के मुताबिक 1987 से मेल का टेस्टोस्टेरोन का लेवल 8% से कम हो गया है, यानी कि आज की जनरेशन के टेस्टोस्टेरोन इनके पेरेंट्स से 30 to 40% कम हो गया है। मैन 20 में ही अपने इरेक्टाइल डिस्फंक्शन से गुजर रहे होते हैं। डिप्रेशन भी सबसे ज़्यादा मेल को हो रहा है। सुसाइड करने वालों में 80% लोग मेल हैं। आज के मेल न्यू रिलेशनशिप बनाने और लोगों के साथ सोशलाइज करने, अपने गोल्स को हासिल करने के बजाय पोर्न और मास्टरबेशन में लगे हुए हैं। आप ये मानो या ना मानो, मर्दों के लिए ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन चुका है। पूरा वर्ल्ड एक मेल इन्फर्टिलिटी क्राइसिस से गुजर रहा है। 1973 से लेकर 2011 तक मेल स्पर्म काउंट 52% तक गिर चुका है। हिस्ट्री में मेल का एक ही पर्पस होता था, खुद को और अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना और उनको खाना प्रोवाइड करना और फैमिली में एक लीडर का रोल निभाना। लेकिन ऐसा क्या हो गया है कि आज के मेल इतने ज़्यादा इनसिक्योर, सेक्स और फीमेल बॉडी नीडी एंड गेडी और फेमिना नेचर के हो चुके हैं। और फैमिली को प्रोटेक्ट करना तो छोड़ दो, इनके लिए अपने प्रोफेशनल पर फोकस करना, फैमिली को सिक्योरिटी देना, इवन बच्चे पैदा करना तक मुश्किल हो गया है। डब्ल्यूएचओ के मुताबिक साल 2016 में मेल पर एक रिसर्च पब्लिश की गई थी, जहां मेल को अपनी मैस्कुलिनिटी को कंप्लीट मैस्कुलाइन या कंप्लीट फेमिना के बीच के स्केल को रेट करके बताना था, जिसमें हैरानी की बात यह थी कि यानी कि 2% मेल ने ही अपने आप को कंप्लीट मेल माना। इस सेम रिसर्च को इन मेल पर किया गया जो 1965 से पहले पैदा हुए थे, तो 56% मेल अपने आप को कंप्लीट मैस्कुलर माना, जो कि बहुत बड़ा डिफरेंस है। द एवोल्यूशन फ्रॉम अ वॉरियर टू अ मामाज बॉय। दोस्तों, जब एक बच्चा पैदा होता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की, कुछ साल वो अपनी माँ के साथ बहुत कनेक्ट होता है। अपने फादर के साथ इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन नहीं होता जितना वो अपनी मदर के साथ होता है, क्योंकि वो अपनी मदर के पेट में 9 महीने रहता है और वो पैदा होने के भी कुछ टाइम बाद अपनी मदर की बॉडी के साथ कनेक्ट रहता है। पैदा होने के कुछ साल बाद ही हर बच्चे को अपनी माँ से अलग होकर अपनी एक आइडेंटिटी बनाना होती है। ये एक वो स्टेज है जहां हमें एक मेल और फीमेल का फर्क पता चलता है। रियल मैन बनना क्या होता है, ये उसको उसकी मां नहीं बता सकती। हर बच्चा अपनी मां से प्यार करता है। हर एक सॉलिड फादर फिगर ना होने की वजह से वो एक ममाज बॉय बनकर रह गए हैं। हर मेल को इस दौर से गुजरना होता है जहां उसको अपनी मैस्कुलर आइडेंटिटी बिल्ड करने के लिए अपनी मां से फैमिली नेचर को खत्म करके फादर से मैस्कुलर नेचर को एडॉप्ट करना होता है। कई कल्चर में लड़के को आदमी बनाने के लिए अलग अलग विर्चुअल फॉलो करवाए जाते हैं, जैसे इन्हें जंगल में छोड़ दिया जाता है, अलग अलग तरह के पेन से गुजरना पड़ता है, इसे फील्ड अप होना सिखाया जाता है। इस तरह बच्चे के अंदर का लड़का मर जाता है और एक मजबूत मर्द पैदा होता है। लेकिन हमारे एंसेस्टर यानी पूर्वजों की तरह हमारे मेल को वार में नहीं जाना पड़ता, बल्कि आज के मेल तो मोबाइल की स्क्रीन पर चिपके होते हैं। बाहर नेचर में जाने के बजाय अपने रूम में ही रहते हैं, किसी से मिलकर सेक्स करने के बजाय पोर्न एंड मास्टरबेशन में ही खुश हैं और मेंटली स्ट्रांग होने के बजाय लो कॉन्फिडेंस एंड लूजनेस का शिकार हैं।